सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज इख्तिजाजी मुजाहिरे में वकला की तादाद जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम यहाँ पे मौजूद वकला से बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर इस्लामाबाद से हूँ, प्रेसिडेंट हूँ ILF इस्लामाबाद रीजन का। अच्छा सर, आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज जो इख्तिजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं, क्या मुतालिबात हैं आपके? मुतालबात सर 8-9 महीने से एक ही है कि खान साहब की सेहत के हवाले से है कि उनका जो है सेहत है, उनको शिफा नेशनल या पिम्स में जनाब उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए, उसके बाद उसकी बहनों से मुलाकात करवाई जाए, वकुला से मुलाकात करवाई जाए। और ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अगर मामलात को सीधे रास्ते पे ले जाना है और आसानी की तरफ ले जाना है तो ये तो हमारे जायज़ मुतालबात हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। आईन इस चीज़ की हमें इजाज़त देता है। तो क्या हर जगह एक बंदा उसकी हेल्थ का इशू है जिसका 8 से 9 महीने से हमें कोई इसका इल्म नहीं है, तो ज़रूर इसको जो है वो करना चाहिए उसको। तो इस टाइम हमारे साथ एक और वकील मौजूद है। सर आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस टाइम मौजूद हैं। हमने देखा कि 2007 में इन्हीं अदालतों को आप लोगों ने आज़ाद करवाया था। आदलिया के साथ आप खड़े थे, जजेस के साथ खड़े थे। आज आप लोगों को यहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा और आप लोग यहाँ पे एहतिजाज के लिए खड़े हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से और क्या मुतालिबात हैं आपके? देखें, हमारा पहला मुतालबा तो ये है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें अपडेट दी जाए। दूसरा ये है कि वकला की, फैमिली की और पार्टी अहदेदारान की मुलाकात कराई जाए। तीसरा ये है कि जो हमारे केसेस हैं उनको कानून के मुताबिक सुन लिया जाए। हम ये तो नहीं कह रहे आपसे कि हमारी फेवर में कर दें, हम ये कहते हैं ओपन कोर्ट लगा के टीवी पे, कैमरे पे दिखा दें, ऑनलाइन उसको चला दें, वीडियो लिंक के ज़रिए चला दें, दुनिया देखे, कौम देखे कि आप किस तरह का इंसाफ करते हैं। आज इंसाफ के ऐवानों में बैठे हुए जजेस आपसे इंसाफ मांग मांग के इस्तीफे दे के घर चले गए हैं। आज वकला आपके दहलीज पे खड़े होके आपको ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर FIR हैं, ATC की FIR हैं। आपने मुल्क में लाकानूनियत कर दी है, कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। इन्हीं अदालतों पे एतमाद हुआ करता था, आज इन्हीं अदालतों को बेएतमादी और बेतौकीरी का सामना है। हम ये कह रहे हैं कि अपनी तौकीर बहाल कराएं, अपनी अदालतों की जो इज्जत है उसको बहाल करा के ही आप लोगों को इंसाफ दे सकते हैं, आप अवाम तक कोई इंसाफ पहुंचा सकते हैं। आज देखें कि हम पूरी कौम का मुकदमा लेके आपके पास इस सुप्रीम कोर्ट में, इस अदालत में, इस दरवाजे पे आए हुए हैं इस मकसद के लिए कि कौम को इंसाफ मुहैया हो, कौम को आपकी अदालतों के ऊपर यकीन बहाल हो, कौम को ये हो कि हाँ, हमारे मुल्क का जो अदल इंसाफ का निज़ाम है वो इतना लूला लंगड़ा और मजबूर नहीं है कि उसको कोई एक बूटों वाला आके रोंद के चला जाए और उसका कोई पुरसाने हाल भी ना हो। आप देखें कि आज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि इसी सुप्रीम कोर्ट के प्रेस एसोसिएशन के लोग जो अहदेदारान हैं उनको बाहर उठा के फेंक दिया, इसी घास के ऊपर लेटे पड़े होते हैं। उनको कहता था मैं, जब वो काजी फायज ईसा की चापलूसी किया करते थे, जब उसके पास जा के उसके कसीदे पढ़ा करते थे, कहता था कि हमने तो भुगत लिया है, हम भुगत रहे हैं, हमारी बारी तो आ चुकी है। हमने ये आज आपने देखा ना कि किस तरह वाटर कैनन है, किस तरह कैदी वैन्स हैं, किस तरह पुलिस की नफरियां हैं, किस तरह ये रेंजर्स वाले हैं। और इनको सिर्फ एक डर है कि कहीं इनकी आवाज़, इनकी जो यूनाइटी है वो कौम तक ना पहुंच जाए और कौम इनको देख के इनके साथ ना मिल जाए। मैं बात कर रहा था प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट वालों की कि इनको कहता था कि आपकी बारी आने वाली है। आज उठा के बाहर फेंका है ना, सड़क के ऊपर पड़े हुए हैं और ये बोलेंगे नहीं क्योंकि ये बिकाऊ मीडिया है, ये पेड सहाफ़ी हैं। ये आपके हक के लिए, अवाम के हक के लिए, वकला के हक के लिए या किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो हकीकत में, जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती का अलमबरदार हो, वो चाहता हो कि मुल्क में इंसाफ कायम हो, मुल्क की अदालतें अवाम तक इंसाफ पहुंचाएं, अवाम की दहलीज तक पहुंचाएं। कोई भी ऐसा मीडिया का अहलकार या ऐसा मीडिया चैनल आपको नहीं बोलता हुआ नजर आएगा। अपनी बेतौकीरी करवा रहे हैं, अदालतों की बेतौकीरी हो रही है, पूरी अवाम की बेतौकीरी नहीं होने देंगे। हम इसको रोकेंगे और जोरे बाजू से रोकेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सर आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर यहाँ पे मौजूद हैं, क्या मुतालिबात हैं आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर इस सुप्रीम कोर्ट को मैं फार्म 47 का सुप्रीम कोर्ट कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में रद्दोबदल की गई 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद इसका पूरा ढांचा जो है ये तब्दील किया गया और याया अफरीदी जो हैं वो इस अंदाज में बैठे हुए हैं।
खान साहब एक वर्ड यूज़ करते थे कि मोनालिसा की तरह जज जो हैं वो पाकिस्तान में बने हुए हैं, तो मुझे भी उनका यही किरदार तो यही रहा है, लेकिन अब उनकी शक्लों पर भी साफ जाहिर है। आज हम ये मुतालबा लेके आए हैं कि उस्मा खानम की तरफ से हमारी पिटीशन जो है वो फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि जिसमें हमने 3 अर्ली फिक्सेशन की एप्लीकेशन भी उज़ैर भंडारी एडवोकेट के थ्रू हमने फाइल की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा केस जो है वो फिक्स नहीं हो रहा, जो कि खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत सीरियस कंसर्न्स है कि उनकी आंख जो है वो तकरीबन 85% जो है वो ज़ाया हो चुकी है। वो पिटीशन हाई कोर्ट ने जिस डटाई से खारिज किया कि दोबारा वही तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दिए गए, इलेक्शन कमिश्नर को दिए गए, और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर को डायरेक्शन दी गई कि आपकी निगरानी में एक बोर्ड बनेगा और वो बोर्ड जो है तमाम तर चीज़ों की निगरानी करेगा। और इस्लामाबाद के कमिश्नर को ये भी डायरेक्शन दी गई थी कि आप फैमिली की मुलाकात जो है उसमें आप किरदार अदा करें और वो मुलाकात आप हर सूरत करवाएं। लेकिन इन जालिम और जाबिर ये जो फार्म 47 की हुकूमत बैठी हुई है, ये किसी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की किसी ऑर्डर को वो नहीं मानते। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट में उस दरख्वास्त की फिक्सेशन के लिए कि खान साहब को जल्द से जल्द जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद जो है वो मुंतकिल किया जाए, तो इंशाल्लाह हम ये एहतिजाज है। इसके बाद हम जाएंगे हाई कोर्ट, तोशाखाना 2 का केस वहाँ पर हमारा फिक्स है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो ATC कोर्ट रावलपिंडी में अलीमा खानम का केस फिक्स है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह 2 बजे जो है अडियाला में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज खान साहब से मुलाकात का दिन है, मंगल है, और आपको पता है कि 9 महीने से खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, किसी की भी मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे और हम मामूल के मुताबिक इंशाल्लाह अडियाला जेल के बाहर बैठेंगे। सर बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे और भी वकला मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं रावलपिंडी से आया हूँ। अच्छा सर, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं, क्या मुतालबात हैं, आप क्यों यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं? हम इस वक्त किसी वक्त में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत समझी जाती थी आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, उस सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात के सरबराह इमरान खान साहब, जिन्हें गैर कानूनी हिरासत में कई साल से रखा गया है, उन्हें उनके वकला से, उनकी फैमिली से, उनकी जमात के लोगों से और सियासी लोगों से मिलने की इजाज़त दी जाए, उनका इलाज करवाया जाए, और उन्हें जो आइन और कानून के मुताबिक प्रिजनर्स को जो सहूलियात हासिल हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक सहूलियात जो इस वक्त नहीं दी जा रही, हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि आइन और कानून के मुताबिक वो उन्हें सहूलियत। ILF के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इंतजार हुसैन पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। सर हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस टाइम वकला की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और मजीद लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सर क्या मुतालिबात हैं आप लोगों के यहाँ पे? सबसे बुनियादी मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए, या उनके जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके पर्सनल फिजिशियंस हैं, जो पहले भी उनको चेक करके आए हैं, जेल में जाते रहे हैं, डॉक्टर फैसल हैं और डॉक्टर आसिम हैं, उनको भेजा जाए, वो चेक करें, वो बताएं। वो डॉक्टर्स ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने पहले भी इतनी दफ़ा चेक किया है, ना उन्होंने कभी आज तक कोई पॉलिटिकल या सियासी गुफ्तगू की है, ना वो पार्टी का हिस्सा हैं, वो तो डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर्स चले जाएंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा। अगर एक आध हम में से वकील भी चला जाए तो भी बड़ा अच्छा है कि हमारे इतने केसेस हैं। लेकिन सबसे पहला जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि डॉक्टर्स की रसाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस किस्म की खबरें आ रही हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं। इमरान खान साहब हम सब की जान है और उनके लिए हमारी जानें भी कुर्बान हैं, और हम समझते हैं कि इस वक्त ये वक्त ज़रूर गुजर जाएगा। लेकिन जो अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर आज ये वक्त इमरान खान पे आपने लाया है तो कल ये आप पे भी आ सकता है। ये सोचने की बात है। मैं फिर ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आने का मकसद ये है कि ये वो अदालत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जिसने मुतअद्दिद फैसले दिए हैं, जिसमें कि वो लोग जो जेलों में बंद थे उनको मेडिकल की सर्विसेज प्रोवाइड की गई। मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं इनके। आज हम इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं, इनका दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान का इलाज हो जाएगा तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा, या कोई ऐसी बात नहीं हो जाएगी कि आपकी कुर्सियाँ जो हैं वो नहीं छिन जाएंगी, आपकी कुर्सियाँ महफूज रहेंगी। सिर्फ इलाज की बात कर रहे हैं, इलाज करवा दें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इस टाइम हमारे साथ रुकने कौमी असम्बली हैं और वकील भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, मलिक शफकत अवान साहब मौजूद हैं।
सर क्या मुतालबात है आपके, और आपसे यहाँ पे कुछ सियासी सवालात भी करेंगे क्योंकि खान साहब से वकला की मुलाकातें बंद है, फैमिली की, डॉक्टरों की, और इस टाइम कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने बरमला इस बात की गारंटी दी है और कहा कि अली इमरान खान की बहनें अगर अडियाला जेल में जाती हैं तो वो बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगी, फिर भी उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। आप इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने इतना बड़ा दिल करके ये कह दिया है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये मेरे ख्याल में हम आखिरी हद तक चले गए हैं। खान साहब की सेहत के बारे में हमें शदीद कंसर्न है और शदीद परेशानी के आलम में है हम। अगर अब खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता और उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो इसके बाद चुप रहना क़यादत का या हमारा किसी का भी ये जुल्म होगा खान साहब के साथ और पाकिस्तान के साथ। इसके बाद मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और क़यादत से अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बस परमानेंट कोई धरना दे दें और हम बैठ जाएं कि हम घर उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट ना किया जाए और उनसे मुलाकात ना करवाई जाए। थैंक यू सर। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं सरगोदा से हूँ, ILF का डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सर, क्या मुतालबात हैं आपके यहाँ पे खड़े हैं? हमारे मुतालबात पहले दिन से लेकर आज तक, सबसे पहले तो इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की, उनके वकला की मुलाकात, और अभी जो रिसेंटली खान साहब के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि खान साहब की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसमें हम यही चाहते हैं कि खान साहब की फिलफोर फैमिली से और उनके जो डॉक्टर हैं उनसे मुलाकात करवाई जाए। थैंक यू सर। यहाँ पे और भी वकला मौजूद है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं रावलपिंडी से आया हूँ जी। रावलपिंडी से। सर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप खड़े हैं, आज काले कोर्ट में खड़े होकर आप लोग इंसाफ मांग रहे हो, वही काला कोर्ट जो 2007 में इस अदलिया को आजाद किया था और अपने जजेस के साथ खड़े थे। क्या नौबत आई है आज यहाँ पे और क्यों आप यहाँ पे पहुंच गए इसके लिए? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल। काला कोर्ट या वकला या पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी या कोई भी पाकिस्तान का सहन शहरी जजेस के साथ या अदालतों के साथ खड़ा नहीं होता। वो हमेशा आइन, इंसाफ और कानून की बालादस्ती के साथ खड़ा होता है और वकला हमेशा से चाहे वो पे खड़े हैं। थैंक यू सर। सर आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे इमरान खान की बहन डॉक्टर उस्मा खान ने कोई पिटीशन फाइल की है, केसेस नहीं लग रहे, हाई कोर्ट में हम देख रहे हैं, ATC में देख रहे हैं, किधर भी देखें, कहीं से भी आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या वजूहात है सर आज आप लोग सड़कों पे निकल आए इसके लिए? जी बहुत शुक्रिया खान साहब। खान साहब, बात ये है कि आपने देखा है कि पिछले 3 सालों में इन्होंने एक शख्स के लिए पूरे निज़ाम को बदल दिया है, पूरे कानून को बदल दिया है, पूरी सुप्रीम कोर्ट को मफलूज कर दिया है। तो अब आप ये देखें कि जब एक शख्स के लिए इतना कुछ ये कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उसके डर की वजह से कि कहीं उसकी कोई बात कहीं आम लोगों तक उसका शऊर ना पहुंच जाए दोबारा से, तो ये तो पूरा इन्होंने निज़ाम तबाह कर दिया है। और ये इंशाल्लाह जुल्म का निज़ाम है, ये भी अब इंशाल्लाह अपने आखिरी वक्तों में चल रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये निज़ाम बदलेगा, खान साहब बाहर आएंगे, ये अदालतें आज़ाद होंगी, आज़ाद जजेस होंगे और लोगों को इंसाफ मिलेगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे और हमारे साथ ILF इस्लामाबाद के वकील मौजूद है। सर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप लोग खड़े हो, एहतजाज कर रहे हो, क्या मुतालबात है, क्या कहेंगे? सर हमारा एक ही मुतालबा है, सबसे पहले तो अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। हमारा दूसरा जो सबसे अच्छा जो स्पेशल मुतालबा है वो है कि खान साहब को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल या पिम्स मुंतकिल किया जाए, बुशरा बीबी को मुंतकिल किया जाए, क्योंकि खान साहब से 42 हफ्ते हो गए, मुलाकातें नहीं हो रही। अब ये नहीं पता कि खान साहब किस हालत में है, और इस सिलसिले में खान साहब की हमने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है और वो पिटीशन भी नहीं सुनी जा रही। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे पिटीशन को फिक्स किया जाए और पिटीशन सुना जाए, उसके ऊपर फैसला आना चाहिए जल्द अज जल्द, और खान साहब को फिल फोर अडियाला से शिफा इंटरनेशनल और पिम्स मुंतकिल होना चाहिए। थैंक यू सर। क्या कहेंगे अवैस यूनुस साहब, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप खड़े एहतजाज कर रहे हैं? सर अदालतों का हाल आपके सामने है, बेशबाबा हम सुप्रीम कोर्ट आए, हाई कोर्ट आए, हमारा एक ही मुतालबा है कि खान साहब के केस को मेरिट के ऊपर सुना जाए। अब हालात ये आ चुके हैं कि किसी भी कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब का केस लगना ही बंद हो चुका हुआ है। हमारा ये मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से कि काइंडली बराह रास्त कि कैद तन्हाई एक जो है इमरान खान साहब और उनकी वाइफ जो हैं वो कैद तन्हाई में पिछले 9 महीनों से है। हमारा यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द उनसे मुलाकात, उनकी फैमिली की मुलाकात, उनकी वकला, देखें हफ्ते में 18 दिन लोग मिल सकते हैं। आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट 24 मार्च का जो ऑर्डर है उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका, ठीक है, जब से ये डायरेक्शंस आई हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि खान साहब से फैमिली की रसाई, उनको उनके पर्सनल डॉक्टर जो मुआलजीन हैं उनकी निगरानी में उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और उनकी मुलाकात फैमिली और वकला से बात की जाए।
थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी वकला यहाँ पे मौजूद हैं। जो वकला हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं मैम? अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है। अल्लाह का करम। मैम आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है, क्या कर रही हैं यहाँ पे? हम अपनी सिर्फ आवाज़ ही पहुंचा सकते हैं, तो समझे यही हम एहतजाज तो नहीं कह सकते। हम अपनी एक रिक्वेस्ट करने आए हैं आला अदलिया से कि शायद हमारी सुनवाई हो जाए और हमारे लीडर को जो है उनके केसेस भी लगाए जाएं। उनकी सेहत के हवाले से एक तशवीशनाक सूरत हाल है, तो हम चाहते हैं कि वो वकील पे या घर वालों पे क्लियर हो जाए थोड़ी उनकी सिचुएशन। केसेस क्यों नहीं लग रहे यहाँ पे खान साहब के? क्यों का तो नहीं पता। ये तो हम भी अदलिया से रोज जाके सुबह इसी गर्मी में इसी काले कोट पहन के हमें आपने सिखाया है कि रूल ऑफ लॉ है, आप कोई मसला है तो आप हमारे पास आएँ। तो हम तो हमेशा मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे केसेस भी लगाए जाएं और हमारी सुनवाई हुई जाए, तो इंशाल्लाह होगी। हम क्योंकि काले कोट वाले हैं तो हम हमेशा अपनी अदलिया को डिफेंड करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें इधर से ही रिलीफ मिलेगा। शुक्रिया।